सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ये वीडियो कल 14 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में है। इसमें मैंने कोशिश की है कि संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूँ। देखिए, आप सबको 14 सितंबर यानी कल होने वाले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब हम कुछ इससे संबंधित जानकारी शुरू करता हूं आपको बताने की क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लें कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। 14 सितंबर 1949 को उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। हालांकि पहला जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस था वो आधिकारिक तौर पर 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, यानी कि 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था आधिकारिक भाषा के रूप में और 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। भारत अगर बोलने की बात करें तो पूरी दुनिया में 25 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां हिंदी भाषा बोली जाती है या हिंदी भाषा बोलने वाले बसे हुए हैं। भारत पहला ऐसा देश है या प्रथम स्थान पर है जहां सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के बाद अगला स्थान या दूसरा स्थान नेपाल का है जहां हिंदी सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत में 43 या 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि पूरी दुनिया में करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में सभी भाषाओं में हिंदी चौथे स्थान पर है या सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा स्थान है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। संस्कृत भाषा इससे पुरानी है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी यानी हिंद का। हिंदी शब्द की उत्पत्ति वास्तव में सिंधु शब्द से हुई मानी जाती है क्योंकि ईरानी भाषा में से को है कहा जाता है, इसलिए सिंधु और से को है बोलेंगे तो हिंदू, यानी कि सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी भाषा में प्रारंभ में लगभग 20,000 शब्द थे जो वर्तमान में बढ़ते हुए 1.5 लाख के करीब है हिंदी भाषा में शब्द। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर भारत की राजभाषा है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा कह देते हैं, वो गलत है। संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित नहीं है। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा होते होते रह गई थी। राष्ट्रभाषा का दर्जा भी इसको मिलना लगभग तय था, लेकिन वो मिल नहीं पाया था। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है राज्य के कामकाज की भाषा, यानी जिस भाषा में राज्य का कामकाज किया जाएगा। संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा अलग से किसी को भी प्राप्त नहीं है। हिंदी जो शब्द है 2 तरीके से लिखते हैं, आधा न बीच में लगाकर और कई बार न के स्थान पर ऊपर है पे बिंदी लगाकर। तो दोनों में लिखना सही है वो जिसमें बीच में आधा न लगाया जाता है। इन दोनों में अगर तुलना करके देखा जाए तो वो ही उचित है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, वह लिपि देवनागरी होगी। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित किया गया है। साथ ही 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें 22 भाषाओं शामिल है 8वीं अनुसूची में, जिनको स्वीकारा गया है। तो ये हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो 5 मिनट में मैंने आपको देने की कोशिश की हिंदी दिवस से पहले। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। नमस्कार।